आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आमिर इमदाद हुसैन हाशमी जंडीर आपके लिए जिस वीडियो का रिव्यू लाया हूँ वो है 2024 के 3 बरूज जो हम मिजाज हैं, आतिशी मिजाज हैं, यानी हम्मल, एरियस, ल्यू, असद और सेगिटेरियस। इसके ज़ैचे के खाना नंबर 4 की तफसील। आपको कोई भी एस्ट्रोलॉजर ये नहीं बताता कि एक इंसान की ज़िंदगी का ज़ैचा होता है और वो ज़ैचा 2 किस्म का होता है। एक ज़ैचा ज़िंदगी और एक जो कि उसका तारुफ होता है, उसका इंट्रोडक्शन होता है। जैसे एक मोबाइल लेते हैं भी, सैमसंग अल्ट्रा 23, इसकी इतना स्क्रीन है, इतना इसकी मेमोरी है, इतना रैम है, तो ऐसे उसका तारुफ होता है। तो ज़ैचा ज़िंदगी जो होता है उसमें रूहानी जुनबा उसकी मुकम्मल तफसील, जिस्मानी जुनबा उसकी मुकम्मल तफसील, उससे मंसूब बीमारियाँ, उसके कारोबार कौन सूट करते हैं इसको, और उसके बाद उसकी मुआशरती दर्जा बंदी, कौन दुश्मन है कौन दोस्त, फिर ज़िंदगी कैसे गुजरेगी, एक थोड़ा सा अपना पैराग्राफ लिखा जाता है। तो ये ज़ैचा ज़िंदगी होता है जो उसका इंट्रोडक्शन होता है। उसके बाद जो अपना ज़ैचा रवां साल का होता है उसमें जो साल चल रहा होता है उसमें उस साल के चांद गिरन, सूरज गिरन उस पर क्या असर कर रहे हैं, कमर रकब कहाँ लग रहे हैं, शर्फ कमर कहाँ फ़ायदा देंगे। और इसके बाद 12 खाने होते हैं, 12 खाने जिनकी हम डिटेल वार और तरतीब वार वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं वो होते हैं 12 खाने। पहला शख्सियत का होता है और पूरे साल की शख्सियत के अप डाउन बताए जाते हैं। दूसरा दौलत का, ज़राए आमदनी का होता है, पूरे साल के अप डाउन बनाए जाते हैं। तीसरा होता है हादसे का, अजीज़ रिश्तेदार, ससुराली रिश्तेदार और जो है ना अंदरून मुल्क सफ़र, सियासी समाजी और उनके अप डाउन और फ़ायदे नुकसान बताए जाते हैं पूरे साल के। फिर 4 नंबर पर जो आजकल हमारा ज़ेर बहस, अभी इसकी वीडियो बनाएंगे अपना हम्मल और असद और कौस की, तो वो खाना नंबर 4, उसमें खाना नंबर 4 के जो मंसूबात होते हैं वो होते हैं ख़ानदान, पूरे साल के ख़ानदान के अप डाउन, जायदाद, सवारी, ज़राअत, मकान, प्लाट, प्रॉपर्टी के काम और कारोबारी मराकज़ जैसे मिल, फैक्ट्री, भट्ठा, भाना, जानवरों का कंडा, खेत, अपना बागात, सब्जियां, ये भी होती हैं। इसमें टोटल होती है, इसमें कब कोई बंदिश आ रही है, कब रुकावट आ रही है, कब कुदरती, कब दुश्मनों की साजिशें, ये वगैरह टोटल बयान की जाती हैं। तो इसके बाद 5वां नंबर औलाद, मोहब्बत, किस्मत मंगनी और जो है ना 6ठा जुआनदादा के काम जैसे प्राइज बॉन्ड लॉटरी होती है। 6 नंबर मर्ज और मुलाजमती तरक्की। 7 नंबर मियाँ बीवी शराकती कारोबारी दोस्त, ये ज़ैचा होता है जिसके अप डाउन बताए जाते हैं। ऐसे हम तरतीब वार वीडियो बनाते जाएंगे हर बुर्ज की। 8 नंबर ज़िंदगी मौत इंश्योरेंस क्लेम और 9 नंबर जो है ना बैरून मुल्क सफ़र, हज ज़ियारत और आला कानूनी मशवरा। 10 नंबर कारोबार और 11 नंबर दोस्तों अहबाब। 12 नंबर दुश्मन और बैरून मुल्क एमिग्रेशन। ये तरतीब वार जब आते जाएंगे तो आपको पता चलता जाएगा। अब हमारा जो ज़ेर बहस, ज़ेर मुतालिया हमारा जो टॉपिक है वो है अपना खाना नंबर 4 ज़ैचे का। किन बुर्जों का? पहला बुर्ज हम्मल, एरियस जिसे बोलते हैं, तो उसका खाना नंबर 4, इसका जो हाकिम है वो सरतान बुर्ज है। यानी इसके लिए अगर आपको कभी भी अपने ख़ानदान, जायदाद, सवारी, ज़राअत, मकान, प्लाट, भट्ठा, भाना, कोई भी चीज़ है, कारोबारी मरकज़, उसमें आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो सोमवार वाला सुबह वाला वजीफ़ा पढ़ेंगे, वो आखिर में आपको मैं बताऊंगा जब। अच्छा, अब जो है ना इसकी जो अच्छी हालत है ख़ानदान, जायदाद, मकान, अपना इसकी अपना बुर्ज हम्मल वालों की, तो वो 1 जनवरी तक 4 फरवरी, 1 जनवरी तक 4 फरवरी, फिर 8 तक 11 जनवरी, फिर 4 तक 7 जुलाई, फिर 28 सितंबर तक 2 अक्टूबर, फिर 20 तक 22, फिर 25, 26, 27 जनवरी, 16 तक 23 फरवरी, 14 तक 16, फिर 19 तक 21 मार्च, फिर 11 तक 15 अप्रैल, फिर 8 तक 15 मई, फिर 5 तक 11 जून, फिर 2 तक 19, फिर 19 तक 30 जुलाई, फिर 3, 4, 5 और 25 तक 30 अगस्त। फिर एरियस वालों के लिए, हम्मल वालों के लिए ये अच्छे दिन हैं। फिर 22 तक 28 सितंबर, फिर 19 तक 25 अक्टूबर, फिर 15 तक 22 नवंबर, फिर 13 तक 19 दिसंबर। इस दौरान
हमल बुर्ज वालों का ख़ानदान वसअत अख्तियार करेगा, ख़ानदानी मसाइल और परेशानियाँ हल होंगी, ख़ानदान में इत्तेहाद पैदा होगा, शर्फ कमर जो भी ज़ैचे में होते हैं वो भी इसकी बेहतरीन हालतें हैं। जायदाद मकान प्लाट ख़रीदने का बेहतरीन मौका है, हिजरत करने का भी बेहतरीन मौका है, कारोबारी मराकज़ फ़ायदा में रहेंगे और नई सवारी का हसूल भी मुमकिन होगा और पुरानी सवारी जो ख़राब होगी वो भी ठीक होने के चांस हैं। अब बुर्ज इसकी जो है ना बुर्ज हमल वालों की बुरी हालत इस 2024 की, वो जो है ना 9 ता 12 अप्रैल फिर 15 ता 17 अगस्त हासदीन दुश्मन हरामी लोग आपके पास आकर आपके ख़ानदान का इत्तेहाद का शिराजा बखेर देंगे। बाहर वालों को अपने ख़ानदान में इस साल इंटर ना होने देना आपके लिए बहुत बड़ी कामयाबी होगी। किसी की साजिशों का मुकाबला दिमाग से करना, अपनी जज्बाती फितरी आदत छोड़ देना। जज्बात से किए गए फैसले आपके लिए नुकसानदा होंगे। ख़ानदान, जायदाद, सवारी, रात, मकान, प्लाट, किसी चीज़ के लिए मकान, प्लाट और अंदरूनी आराइश और ज़िबैश के कामों में रुकावट होगी। कारोबारी मराकज़ नुकसान दे सकते हैं, सवारी चोरी ये हो सकती है या तबाह हो सकती है। आप अगर मिल, फैक्ट्री, भट्ठा, भाड़ा, कंडा, दुकान जो भी इन दिनों में है वो आपको नुकसान दे सकती है। तो अब जो है ना आपको क्या करना चाहिए, बुर्ज हमल वालों को, बुर्ज हमल वालों को ये करना चाहिए कि सोमवार वाले दिन सुबह की नमाज के बाद या लतीफ़ हो 129 बार पढ़ें और फ़अल्लाहु खैरन हाफ़िज़न व हुवा अर्रहमान अर्रहीम 2741 बार, 14 बार या 5 बार पढ़ें और सदका सफ़ेद रंग की चीज़ दें, तो इस चीज़ से वो बच्चे रहेंगे। बुरे दिनों में ये करें और अच्छे दिनों में ये करने से अपना रहमत दुबाला होगी। अब जो है ना असद बुर्ज के ख़ानदान, जायदाद, सवारी, ज़राअत, मकान, प्लाट, भट्ठा, भाड़ा, कंडा, खेत, सवारी, ये जो है ना इसका हाकिम मरीख है। इसको शर्फ 5 फरवरी तक 14 मार्च है, फिर अरूज 1 जून तक 12 जुलाई है, फिर 2 तक 29 जुलाई। ये वो अर्सा है जब ख़ानदानी मसाइल परेशानियाँ ख़त्म होंगी, ख़ानदान वसअत अख्तियार करेगा, ज़मीन, प्लाट, जायदाद की खरीद व फरोख्त फ़ायदा देगी, कारोबारी मराकज़, दुकान, भट्ठा, भाड़ा जो भी है आपके कारोबारी मरकज़ उस पर नहुसत और बंदिश का खात्मा होगा। ख़ानदानी रंजिशें जो शुद्दत अख्तियार कर चुकी थी वो ख़त्म होगी, उनका सुलह होगी और राज़ीनामा होगा। ख़ानदानी वक़ार, इज़्ज़त, शान में इजाफा होगा। अब इनके लिए असद बुर्ज वालों के लिए बुरे दिन इनमें जो है ना वो है 1 जनवरी ता 4 फरवरी, बहुत बुरे दिन हैं। ख़ानदान लड़ाई झगड़े आ सकते हैं। 27 अगस्त, 20 अक्टूबर और फिर 22, 29, फिर 12, 13, 14 अक्टूबर, ये 22, 29 जुलाई और जो 22, 29 जनवरी और फिर जो है ना 12, 13, 14 अक्टूबर, ये अपना फिर जो है ना 8, फिर जो है ना सूरज ग्रहण जो है ना 25 मार्च, 8 अप्रैल और 18 सितंबर के, ये चांद ग्रहण और सूरज ग्रहण ये ख़तरनाक तरीन वक्त हैं। इस दौरान ख़ानदानी मसाइल परेशानियाँ असद बुर्ज वालों का नाक में दम कर देंगी, झगड़े बढ़ेंगे। सब्र तहम्मुल से काम करें, अगर सब्र तहम्मुल से काम ना किया गया तो इनमें काफ़ी हद तक केस मुकदमात की जद में ये चले जाएंगे। जायदाद की खरीदो फरोख्त भी इस दौरान इनको नुकसान देगी, इसलिए इनको इन चीज़ों से बचने के लिए क्या करना चाहिए कि मंगल वाले दिन गोश्त का सदका करें, या काबिल 903 बार पढ़ें और माशाअल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलील अज़ीम ये 2318 बार पढ़ें, 14 बार पढ़ें या 5 बार पढ़ें। अब आखिरी जो बुर्ज है वो है सेक्रेटेरियस कौस बुर्ज। इनका जो हाकिम है वो हाउत बुर्ज है, यानी मुश्तरी है, मुश्तरी का मुश्तरी, इनका भी मुश्तरी है। अच्छा, अब जो है ना इनको 14 मई 1 जनवरी 2024 था 14 मई अपना 2025, फिर 18, 19, 20 जनवरी, फिर 29 फरवरी तक 1 मार्च, 8, 9 जुलाई, 8, 9 अक्टूबर, ये वो अर्सा है जिसमें अजीज रिश्तेदार, बहन भाई, माँ बाप के दरमियान कशीदगी ख़त्म की जा सकती है। जायदाद, मकान, प्लाट के उलझे मसाइल को भी हल किया जा सकता है। नई सवारी का हसूल मुमकिन है और पुरानी सवारी जो है ना कि अगर कोई ख़राब है तो उसके मसाइल भी हल होते दिखाई देते हैं। अब जो है ना कौस वालों के लिए बुरे दिन 2024 के, फिर अपना 1 जनवरी से 4 फरवरी, फिर तमाम गिरहन, खासतौर पर सूरज ग्रहण सारा साल ख़ानदान में परेशानियां लाने का खतरा रहेगा। खासतौर पर गिरहन के बाद औकात में ज़मीन जायदाद की खरीदो फरोख्त नुकसान देगी। कारोबारी मरकज़, दुकान, भट्ठा, भाड़ा, टकंडा ये आपकी नई भी नुकसान देगी और आपकी सवारी भी चोरी हो सकती है। अब इनको क्या करना चाहिए कौस वालों को, ये जुमेरात वाले दिन या रज़ा को 308 बार और जो है ना अल्लाह कुल शैन की 901 बार और सदका दाल मूंगी का देना चाहिए। इन तीनों बुर्जों में असद जो है ना इस साल
फ़ायदे में रहेंगे अगर जायदाद की खरीदो फरोख्त करेंगे। तो इंशाअल्लाह अगली वीडियो में हाजिर होंगे। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।